वो चाहे हर राज दबाएंगे, हम हर सच्चाई सामने लाएंगे। लीजिए फिर से खोल रहे हैं जंगल का जंगल राज, चश्मदीद की जुबानी, अफसरों की साजिश और दावों की गुमनाम कहानी। यहाँ के आसपास के ग्रामीणों ने किसी ने शेर देखा? किसी ने नहीं देखा है, देखते तो बताते। हाथी तो नहीं है, एक भी नहीं। ये टाइगर रिजर्व है, वन भैंसा यहाँ नहीं है ये कहना है? नहीं है, ये सब डुप्लीकेट है। भ्रष्टाचार और मनमानी की गहरी खाई फिर से सामने आ रही है। उदंती सीता नदी, टाइगर रिजर्व की काली सच्चाई। टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई खबरों को हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गरियाबंद जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर मैं इस वक्त आकर बैठा हूं, जहां ये गांव जो है आप जंगल चारों तरफ देख पा रहे होंगे और इसी जंगल के बीच में एक गांव है देवझर अमली। और इस गांव में ये खासियत है, ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंदर आता है और इसी गांव में आपको ये मेरे पीछे जो नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, ये संरक्षित क्षेत्र है जहां पर वन भैंसों का एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो टाइगर रिजर्व विभागीय अमला है वो काम कर रहा है। यहाँ पर वन भैंसों को रखा जाता है, उनका लालन पालन किया जाता है, उनके खान पान की व्यवस्था की जाती है, इस तरह से बताया जाता है। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए ईश्वर जी हैं, जो इसी गांव में देवझर अमली गांव के पूर्व सरपंच रह चुके हैं। 10 सालों तक वो लगातार इसी गांव में सरपंच रह चुके हैं। तो ईश्वर जी ये बताएंगे कि ये वन भैंसे का पालन का जो सोच है ये कितने समय से चला रहा है? कुछ सालों पहले से चला रहा है और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था आप देखें? यहाँ पर व्यवस्था घास देते हैं और कोढ़ा और पानी, बोर भी लग चुका है। और तो ईश्वर जी वही व्यक्ति हैं जो एक वन भैंसा यहाँ प्रचलित नाम था, दादा क्या नाम था उसका वन भैंसे का? श्यामू और रामू, आप उनको करीब से जानते हैं। एक वन भैंसे का अंतिम संस्कार भी आपके द्वारा किया गया। तो आप ये बताएंगे यहाँ जो वन भैंसा यहाँ पालन किया जा रहा है, ये वन भैंसा है कि नहीं है? नहीं है। ये मतलब आप कैसे कह पाएंगे वन भैंसा कैसे नहीं है? तो वन भैंसा देसी भैंसी को लाए हैं, वहाँ डाले। देसी भैंसी को लाए हैं और यहाँ पर इसको पालन पोषण किया जा रहा है, ये आरोप है। और इसको कैसे अपन पता कैसे कर पाएंगे कि ये देसी है या वन भैंसा है? दोनों में फ़र्क क्या दिख पड़ता है? इसका साइज जो है बड़ा होता है। हाँ, ये छोटी है। तो ये देसी को ओरिजिनल वन भैंसा बनाया कैसे जाता है? तो ओरिजिनल भैंसा एक था तो उससे क्रॉस करवाया। अच्छा, सब ओरिजिनल भैंसे से देसी भैंसों को क्रॉस कराया गया और उसके बाद जो उसकी संतानें हुई उसको यहाँ संरक्षित रखा जा रहा है। मतलब जो एक तरह का जो तकनीकी विश्वसनीयता बोलते हैं जो वन भैंसे की, वो ओरिजिनलिटी है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा। तो ये जो वन विभाग बोलता है कि हमारे वन भैंसों की इतनी तादाद बढ़ गई, इतनी संख्या बढ़ गई और बहुत बड़ा इसके नाते मत भी जारी होता है और बहुत सारे वन भैंसों को संरक्षित करने की बहुत बड़ी पोस्टर और अफसरों के दीवारों पे ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो इन तस्वीरों में कैसे समझा जाए कि ये डुप्लीकेट चीज़ें इस्तेमाल हो रही? उसका साइज छोटा है, सींग बड़ा रहता है वो ओरिजिनल का। अच्छा। ये छोटा है। जो असली वन भैंसा था आपके मुताबिक, वो आपने कब देखा था और क्या नाम था उसका? ये कम से कम 35-40 साल उसी समय था ओरिजिनल। तो क्या नाम था उसका जो वन भैंसा आप लोगों ने देखा था? वो भैंसी था, वह ओरिजिनल था, जो कि इस डियो को मार दिया वो। अच्छा। फोटो खींचते। अच्छा। घायल था, मार दिया। ये कहाँ पर? ये करला जेल में। अच्छा। वो भी ख़त्म हो गया। मतलब ये मानना है कि जो ये जंगल क्षेत्र है, ये टाइगर रिजर्व है, वन भैंसा यहाँ नहीं है ये कहना है? हाँ, नहीं है, ये सब डुप्लीकेट है। शेर भी नहीं है। शेर भी नहीं है यहाँ इस इतने बड़े टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में, जहाँ पर करोड़ों रुपए की बात बोलते हैं कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए आते हैं सारी व्यवस्थाओं को लेकर। शेर नहीं है दादा आप? नहीं है शेर, नहीं है शेर, नहीं है शेर। आपकी उम्र अभी कितनी होगी? 62 साल की तजुर्बे में आपने अपने ज़िंदगी में कब देखा था शेर? शेर या कभी कोई सुनी हो बात या कोई शेरों की उपलब्धता के बारे में कोई और जानकारी आपको दिया हो? ये कितने सालों पुरानी बात?
ये कम से कम 45 साल। 45 साल से शेर के विषय में फिर आगे कोई न प्रमाण मिले हैं न कुछ भी मिला है। देखा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, देखा भी नहीं है। उसके बाद बहुत से ग्रामीणों ने नहीं देखा है। आप इसी गांव के सरपंच रहे हैं 10 सालों तक और उससे पहले भी यहाँ के स्थानीय निवासी रहे हैं। यहाँ के आसपास के ग्रामीणों ने किसी ने शेर देखा है? किसी ने नहीं देखा है। देखते तो बताते। 30-40 सालों से। और ये जो वन विभाग बताता है कि यहाँ शेर दिखा या शेर के पंजे दिखे या शेर की, तो ये कैसे होता है? ये चीता मगर है, शेर नहीं है। तो ये ईश्वर जी की ओर से जो खुलासा किया जा रहा है ये चौंकाने वाला है। जैसे कि बताया जा रहा है जो वन भैंसा है, तकनीकी महारत तो हमें नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि वन भैंसे का जो एक साइज़ है उसका जो एक अलग लुक है वो अलग ही होता है। और जो देसी भैंसा है उससे क्रॉस कराया गया और क्रॉस ब्रीड को आगे बढ़ाने की कोशिश करके उसको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये ओरिजिनल वन भैंसा है। जबकि यहाँ पर ये बता रहे हैं जिस हिसाब से ईश्वर जी कि ये वन भैंसों की प्रजाति लगभग कई सालों पहले जो ओरिजिनल वन भैंसों की प्रजाति थी वो लगभग विलोपित हो चुकी है और उनकी मौतें हो चुकी हैं। मतलब जो वन विभाग कहता है कि हमारे पास में हम टाइगर रिजर्व में वनों जीवों का संरक्षण कर रहे हैं, पर्यावरण को विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, शेरों की जो संख्या बल है उसको बढ़ाने के लिए हम कार्य योजनाएँ बना रहे हैं और लगातार प्रमाण देते आ रहे हैं कि शेर भी हैं, वन भैंसे भी हैं, हाथी भी हैं और दुर्लभ प्रजाति के अन्य जीव जंतु भी हैं। तो इन जीव जंतुओं की उपलब्धता जहां ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की बात आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो खोखले साबित होते जा रहे हैं। मैं ठीक कर रहा हूं ईश्वर जी? ठीक है। हाथी तो नहीं है, एक भी नहीं। कहाँ से आता है फिर जो बीच बीच में सुनने को मिलता है? हाथी कहाँ से? वो कहीं से घूमते फिरते आता है, चले जाता है। अभ्यारण्य में नहीं। अभ्यारण्य में बिल्कुल एक भी हाथी नहीं है? उसका नाम निशान नहीं। ईश्वर जी की ओर से चौंकाने वाले खुलासे और इन्हीं खुलासों के साथ मैं सरकार पे और जो यहाँ के जो मंत्री हैं, इस विभाग के मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी ये संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर जागिए, क्योंकि सवेरा नहीं यहाँ तो पूरा अंधकार सा दिख पड़ता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले के देवझर अमली गांव से वन भैंसा केंद्र के सामने से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं शशिकांत तिवारी, नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ चैनल के लिए।